दोस्तों बहुत दिन हो गया कि जब हम कोई समर्सिबल मोटर चेक करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए। इसका वीडियो बनाना सोचते सोचते बहुत दिन हो गए, लेकिन आप सोचा कितना सारा सामान बिखरा ही पड़ा है तो ऐसी ही वीडियो बना देते हैं कि जब कभी हम समर्सिबल मोटर चेक करने के लिए जाते हैं तब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तब आप 100% चेक कर सकते हो। 100% अंदाज़ा नहीं है कि मोटर जली के नहीं जली के नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप 100% मोटर चेक कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है मैं सिंगल फेस का जो मोटर है वो चेक करने के लिए आया था और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दिया है। इसका भी वीडियो अभी बना दिया है, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। प्रॉब्लम ये था कि ये जो मोटर है वो ऑटो से जोड़ के 2 दिन हुआ तो लगभग पहले ये 14 एम्पीयर ले रही थी, लेकिन अभी जो है बाद में जो है ऑटो से जोड़ने के बाद 1 दिन के बाद लगभग ये 25 एम्पीयर लेने लगी। तो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, यूट्यूब पर वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लो। तो आज का जो वीडियो है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उससे हम क्या कर सकते हैं। अब इतना सारा जो सामान है वो पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, ठीक है। अब अच्छा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे इस बैग के अंदर होती हैं, ये बैग के अंदर, राइट। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक क्लैंप मीटर, जिससे क्या कर सकते हैं हम मोटर का एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्लैंप मीटर है हमारे पास। इससे क्या कर सकते हैं आप मोटर का एम्पेयर चेक कर सकते हैं। लगभग मैंने देखिए इसको 200 के ऊपर सेट करना है। इससे आप वोल्टेज और एम्पेयर दोनों चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इस तरह आप मैंने 200 के ऊपर सेट कर दिया और ये है सिंगल फेस का मोटर फिलहाल चालू है। ये देखिए ब्लैक तार के अंदर कितना एम्पेयर ले रही है, 14। इस रेड तार के अंदर कितना एम्पेयर ले रही है, 14। ये खास चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो है ये बताता है कि मोटर घूम रही है क्या नहीं। हमको इससे पता चल जाता है कि मोटर घूम रही है क्या नहीं, और इससे ये भी पता चलता है कि मोटर का बेरिंग ख़राब है क्या, बुशिंग ख़राब है। यानी कि वाइडिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की जानकारी ये दे देता है। मोटर के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक वाइडिंग और दूसरा होता है बेरिंग, बुशिंग। ये सारी चीज़ें हैं। वाइडिंग की इंफॉर्मेशन जो है हमारा ये वाला मल्टीमीटर देगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो वाइडिंग छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि बेरिंग, बुशिंग, मोटर जाम है कि नहीं और कौन सा तार कट है, वो भी ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ये एम्पेयर मीटर देगा। इसीलिए इसके बिना आप मोटर अगर चेक करने के लिए जाते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप मतलब बिजनेस छोड़ ही दो, राइट। तो ये सबसे पहले चीज़ मैंडेटरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ये आपके पास एक क्लैंप मीटर होना चाहिए, लगभग 300-400 रुपये के आसपास आ जाता है। ये रही पहली चीज़, ओके। दूसरी चीज़ है मल्टीमीटर। ये भी 500-600 रुपये के आसपास आता है। ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपके समर्सिबल मोटर का तार, यानी कि ये जो तार आता है आपका, ये नीला पीला लाल, ये जो केबल का तार आता है, ये कटा है कि नहीं, सटीक जानकारी ये देता है। क्लैंप मीटर पे नहीं, क्लैंप मीटर पे कभी कंटिन्यूटी चेक मत कीजिएगा, ओके। लेकिन ये जो मल्टीमीटर है आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा वाइडिंग की रिलेटेड। जो कि आपका जो केबल है वो भी वाइडिंग को ही जुड़ा होता है। कौन सा तार कहाँ पे कटा है, तार पानी के ऊपर कटा है क्या नीचे कटा है, सारी इंफॉर्मेशन ये देता है। जैसे कि आप ये जो है पहला जो फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय 10 के, ये ऐसा होता है कि छोटा शॉर्ट हो तो बड़ा करके दिखाता है। यानी कि अगर इसको सांप इतना दिखे ना, इतना सांप दिखे तो ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब दिखाने नहीं आ रहा, बहुत बड़ा दिखाएगा पहले फंक्शन पे। ये क्या करेगा, अभी दूसरा जो फंक्शन है ये जितना सांप है उतना ही दिखाएगा, मतलब जितना शॉर्ट है उतना ही दिखाएगा। मोटर मतलब थोड़ी शॉर्ट है तो उतना ही दिखाएगा। और ये कैसा होता है कि जब छोटा शॉर्ट हो तो बड़ा करके दिखाएगा। जब हम मोटर की वाइडिंग करते हैं ना तब हमको इसके ऊपर चेक करना चाहिए। जब नया मोटर होता है तब इसके ऊपर चेक करना चाहिए। इसके ऊपर आपको फुल शॉट दिखाता है, लेकिन दूसरे के ऊपर सिर्फ 10% दिखाता है। तो हो सकता है कि मोटर वो चालू है, यानी चालू ही है, राइट, वाइडिंग अच्छी है। और बाकी के जो है मैं देखिए शॉर्ट दोनों पे चेक, मतलब शॉर्ट जो है आपको मल्टीप्लाई बाय 10 के और मल्टीप्लाई बाय 1 के, इसके ऊपर आपको शॉर्ट चेक करना है। दूसरा जो फंक्शन होता है आपका मल्टीप्लाई बाय 100, इसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। हार्ड कंटिन्यूटी मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर चेक होती है और मल्टीप्लाई बाय 1, इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ये जो है मोटर की वाइडिंग के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन और सेटिंग इंफॉर्मेशन 100% इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आपको इसका यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी चीज़ का यूज़ हमको नहीं करना है, इसके ऊपर कभी वोल्टेज वगैरह कभी भी चेक नहीं करना है।
वोल्टेज चेक करने की बारी आती है तो इसके ऊपर चेक करना है। और दूसरी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपके पास मोटर चेक करने के बाद, मतलब मोटर चेक करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ये है 100 वाट का लैंप। ये 100 वाट का लैंप आपके पास होना चाहिए। ये किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आप जब कभी मोटर चेक करने के लिए जाएं, अगर मोटर झट से फेस कटा रही है तो सिर्फ इस लैंप के 2 तार निकाल दीजिए, सिर्फ इस मोटर के 2 तार निकाल दीजिए, ये मोटर को फेज निकाल दीजिए, एक तार को 220 वोल्ट दीजिए, दूसरा तार मोटर के तार को लगा दीजिए। अगर बल्ब जल जाए तो समझ लेना मोटर जली है। फिर भी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ। लेकिन ये क्या करता है, हमारा बहुत सारा समय बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? ये लैंप अगर हम जोड़ेंगे और हमको शॉर्ट दिखाएगा तो ये 100% मोटर जब शॉर्ट हो तो शॉर्ट ही दिखाएगा। फिर से हमको वो वाला मीटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकालो, फिर कहाँ पर ज़मीन है गीली देख लो, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसीलिए इसके 2 तार, एक को 220 वोल्ट एक फेस के अंदर डाल दो, एक मोटर को लगा लो। अगर बल्ब ग्लो हो जाता है तो समझ लेना मोटर शॉर्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट दिखाए तो आपको बाद में कंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी है इस मीटर से, ये भी एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपने पास रखेंगे, ये तीनों भी चीज़ें ज़रूरी हैं। हालांकि ये ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ये हमारा समय बचाता है, इसलिए हमारे पास होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो मोटर पर, अगर इस मीटर पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो अर्थ ठीक से ना हो तो फिर भी वोल्टेज ज़्यादा ही दिखाता है, तो इसके ऊपर एक्चुअली वोल्टेज पता चल जाता है, आंखों से दिखता है। ये चीज़ कंपलसरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास होनी चाहिए इतने सारे कैपेसिटर। अगर आप सिंगल फेज का मोटर या फिर 2 फेज का मोटर अगर चेक करने के लिए जा रहा हो तो इसके बिना मत जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये कैपेसिटर, आपके पास इतने कैपेसिटर 100% होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्टार्टिंग कैपेसिटर 200 से लेकर 250 एमएमडी का, ये कैपेसिटर होना चाहिए, वो भी नया होना चाहिए, ओके। दूसरा जो होना चाहिए आपके पास 50 का होना चाहिए, 50 एमएमडी। तीसरा जो है आपके पास 36 एमएमडी का होना चाहिए। बाद में जो है आपके पास एक 72 एमएमडी का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई सिंगल फेज का मोटर चेक करने के लिए जा रहे हो और उसके अंदर कैपेसिटर ख़राब है, तो आप कैसे पता करोगे कि कैपेसिटर ख़राब है? तो डायरेक्ट उसकी कैपेसिटर निकाल देना है, अपनी जोड़ देना है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो कैपेसिटर ख़राब है क्या नहीं। इसके लिए भी एक मल्टीमीटर आता है कैपेसिटर चेक करने के लिए, लेकिन वो आपको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि मल्टीमीटर लगभग 5-6 हज़ार के आगे है और एक पल में जल जाता है, इसीलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैपेसिटर हमारे पास होनी चाहिए। अगर सिंगल फेज और अगर आप सिंगल फेज मोटर या फिर 2 फेज मोटर अगर चेक करने के लिए जा रहे हो तो कैपेसिटर मैंडेटरी है, ठीक है। और एक कैपेसिटर होना चाहिए आपके पास 108 का, ये देखिए 108 का। और टिपकॉन कंपनी अच्छी है, सबसे बेस्ट कंपनी है टिपकॉन। सारी जो मेरे पास कैपेसिटर टिपकॉन कंपनी की है, ठीक है। ये भी टिपकॉन का है सारे कैपेसिटर, ठीक, ओके। ये अच्छी क्वालिटी की कैपेसिटर हैं, ये भी कैपेसिटर होना चाहिए, ओके, 108 का। इस बात को ध्यान रखें। और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो स्टार्टर के रिलेटेड है, जैसे कि हमारे पास ये होना चाहिए रिले। अगर आप चेक करने के लिए जाओ और रिले ख़राब है तो क्या करोगे? तो हमारे पास एक रिले है, ये देखिए, ये है रिले, वो भी 13-21 का होना चाहिए, ठीक है। रिले का मतलब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर है, जाने दो। एक आपके पास रिले होना चाहिए, आपको पता ही है ऐसा रिले होता है, इसके ऊपर दिखा है, ठीक है, ऐसे रिले होता है, एक रिले होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास इस तरह 10 नंबर भी होना चाहिए, स्टार्टर का 10 नंबर। अगर 10 नंबर ख़राब हो तो ये हम डाल के चालू कर पाएँ, राइट। ये 10 नंबर होना चाहिए। और एक बेस भी होना चाहिए, मेरे पास बेस ख़त्म हो चुके हैं, बेस और 10 नंबर होनी चाहिए। एक पट्टी किट होना चाहिए, ओके। ये मेरे पास होता है, मैं अचानक से वीडियो बना रहा हूँ, ये हमेशा होता है मेरे पास। उसके बाद होनी चाहिए हमारे पास ये फेस तार। अब दोस्तों ये क्यों होनी चाहिए? दोस्तों आप कहते हो ना कि मोटर बार बार जलती है, तो एक बार अगर आप मोटर रिवाइंड कर देना तो आप खुद एक बार फेस तार सही सिलेक्शन करके बैठा दीजिए। क्योंकि जो किसान भाई है वो तो ठीक से बिठाएगा नहीं, ठीक है, वो तो ठीक से जो है बिठाएगा नहीं। आप क्या कर लो कि एक बार, मेरे पास सभी तरह के फेस तार हैं, तीनों जो बंडल हैं वो अलग अलग हैं। ये देखिए, एक 5 HP का है, ये वाला 5 HP का है, ये 7.5 HP का है और ये 10 HP का है। मेरे पास 3 बंडल है और तीनों भी अलग अलग गेज के हैं, एक ही गेज का नहीं है। एक बार जब कभी हम मोटर को चालू करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक बार हम फेस तार बिठा दें, क्योंकि मोटर जलने से बच सकता है। क्योंकि
क्योंकि अगर मोटर 2 दिन में जल गई तो ग्राहक भी परेशान हो जाता है और हम भी। इसीलिए फेस तार जब आप कभी मोटर रिवाइंड करें तो इसको ज़रूर फेस तार का यूज़ कर लीजिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, बेचना नहीं है, हमको चाहिए ये। ओके, हम अगर चाहते हैं हम मोटर भरी हुई मोटर जल्दी ना जले तो फेस तार हमको खुद डालना चाहिए, क्योंकि ग्राहक जो है फेस तार नहीं बिठाएगा। इतना सारा सामान आपको समझ में आ गया। और भी इसके अंदर बहुत सारे सामान है। ये फेस ग्राहक का आ गया, ये नहीं होना चाहिए आपके पास, चिकट टेप, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको एक एक निकल के दिखाऊंगा। ये है एक्सा पाना, पाइप काटने के काम आता है। दूसरा ये स्क्रू ड्राइवर, खराब स्क्रू ड्राइवर है। उसके बाद है एक हथौड़ा, अगर पनडुब्बी खोलनी हो तो ये काम आएगा। उसके बाद पाना है कौन सा, ये देखिए ज़्यादा पाना लगता है, 20-22 का कुछ आसपास पाना है ये वाला। पानी सब कुछ नहीं निकालूंगा, ये छन्नी चाहिए, क्योंकि जब भी हम पनडुब्बी खोलते हैं मोटर तो एक आधा बोल्ट ऐसा होता है कि निकल नहीं रहा, इसको खोलना होता है, तो छन्नी भी चाहिए हमको। और बहुत सारे पाने हैं, मैं सब पाने नहीं दिखाऊंगा, पाना दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सारे पाने हैं इसके अंदर और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नट बोल्ट भी होनी चाहिए कुछ इस प्रकार। अगर कभी हम पनडुब्बी जोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर नट बोल्ट जो है बड़ा वाला बैठता नहीं, तो हमारे पास का बैठाना पड़ता है। कुछ स्क्रू भी चाहिए ऐसे, जो कि हमको कभी आर्ट स्विच वगैरह जोड़ने के काम आते हैं। इस तरह स्क्रू चाहिए। पाना, आपको पानी की बात करेंगे तो ये देखिए 10-11 से पाना चाहिए, 10-11 से लेके 20-22 तक पाना चाहिए आपको। रिंग पाना और पट्टी पाना सब कुछ चाहिए आपको। और कुछ है कि इसके अंदर दिखाता हूँ, ये चिकट टेप वगैरह ये तो कंपलसरी है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। हाँ, और एक चीज़ होनी चाहिए, सिम्स। सारी चीज़, सारे मोटर के आपको सिम्स चाहिए। आप जब कभी मोटर जोड़ने के लिए जाते हैं तो उस मोटर का सेटिंग करने के लिए ये सिम्स ज़रूरी है। इसके बिना मोटर अगर आपको सेटिंग करना है तो बिल्कुल भी मत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। वो कंपलसरी है। सिम्स भी, सभी मोटर के जो सिम्स, वाशर वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। ये देखिए मेरे पास बहुत सारी सिम्स हैं, V4 सबमर्सिबल मोटर के सिम्स हैं, क्योंकि मैं वो भी जोड़ने के लिए जाता हूँ तो चाहिए सेटिंग के लिए। ओके, और एक कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। इनकी पानी की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ खोलने के लिए, मोटर खोलने के लिए यूज़ आता है, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये कितने का है, 6 mm का एलन की पाना है, ये 6 mm का है, और ये 5 mm का है। बस ये 2 पाने जो हैं आपको ज़्यादातर लगते हैं, आप सेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये टपारिया का है, ब्रांडेड कंपनी का है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे तो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए ये मोजे, क्योंकि सुबह आपको मोटर चेक करने के लिए जाइए तो ये हाथ मोजे चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ये सुबह 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो ये है मेरे पास। और एक चाहिए आपको स्टार्टर की कॉइल। स्टार्टर की कॉइल भी आपके पास चाहिए, जो कि मुझे इसके अंदर रखना है, तो स्टार्टर की कॉइल भी आपको चाहिए। और इसके अंदर ये अलग सी थैली है, इसके अंदर देखिए चिकट टेप, कच्चा रबर, एक्स्ट्रा सामान होता है इसके अंदर। बस इतनी सारी जो चीज़ें हैं हमारे बैग में चाहिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये प्लाई और ये स्क्रू ड्राइवर। आप जब कभी अगर मोटर चेक करने के लिए जाते हैं तो मैंडेटरी चीज़ें बस यही हैं, एक पकड़, इसको हम टेस्टर बोलते हैं, और एक क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर। इन तीनों में से आप मोटर चेक कर सकते हो, ठीक है, 3 फेज मोटर। लेकिन अगर सिंगल पेज चेक करना चाहिए तो इतने सारे कैपेसिटर वगैरह चाहिए। अगर पनडुब्बी की खोलने की अगर बात आती है तो फिर हथौड़ा, छनी वगैरह सब कुछ चाहिए। ओके, समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें।